हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लियो ने डॉक्टर टैंग और मिंगहाओ को अरेस्ट करवा दिया होता है। तभी लियो के फोन पे मिस जियांग का मैसेज आता है कि आपका घर रेडी और आप कभी भी आके इसमें मूव इन कर सकते हैं। लियो बोलता है लियांग मुझे कुछ काम से बाहर जाना था, इसलिए उन दोनों को तुम संभाल लेना। फिर लियो मिस जियांग से मिलने के लिए आ जाता है। मिस जियांग बोलती है हमने स्पेशल आपके लिए फ्रेंच टी मंगाई है और आपके जो विला का पेपर वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप इसमें साइन इन कर लेते हैं, उसका पूरा पेमेंट कर देते हैं, ये विला आपका हो जाएगा। फिर वो अपने साथ वाले बंदे को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती हैं इसका नाम है जियांग जी, ये भी जियांग ग्रुप से बिलोंग करता है। और जब इसने सुना कि आज आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये आपसे मिलने के लिए आ गया। लियो बोलता है लेकिन इसको मुझसे किस बारे में बात करनी है। फिर जियांग जी बोलता है मेरा नाम है जियांग जी और मैं जियांग जुन का साथी हूँ और मुझे यहाँ पे प्रमोट करके यानचिंग का हेड बना दिया गया है, तो प्लीज हमारा अच्छा ख्याल रखिएगा फ्यूचर में। लियो बोलता है मिस्टर जी आप अच्छे हैं, लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। मिस्टर जी बोलते हैं मैंने सुना है आपने एक ऑइंटमेंट बनाया है जिसने कि मेयर की कजिन लू वेन का मुंह ठीक कर दिया था। जियांग ग्रुप चाहता है कि आप हमारे साथ में मिलकर इस ऑइंटमेंट को और डेवलप करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे अच्छे रिसोर्सेज और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में मिलकर हम लोग अच्छा काम करेंगे और इस प्रोडक्ट से हम बहुत सारा पैसा भी कमा पाएंगे। और जब हम नई कंपनी खोलेंगे तो उसके साथ शेयर्स आप ही के पास होंगे। जो ऑइंटमेंट है उसको बनाने का पूरा खर्चा जियांग ग्रुप का होगा, लेकिन जियांग ग्रुप का परसेंटेज होगा 20% और आपका होगा 80%। तो आखिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लियो सोच रहा होता है अभी इस बंदे ने मेयर झेंग को उसके नाम से बुलाया, इसका मतलब जियांग ग्रुप का छोटा मोटा बंदा भी मेयर की इज्जत नहीं करता, तो इससे इनकी पावर पता चलती है। और अगर मैं इनके साथ में मिलकर ऑर्नमेंट बेचूंगा तो मैं बहुत ही अच्छा काम कर पाऊंगा। वही जो मिस्टर जी होता है वो सोच रहा होता है आखिर ये सोच क्या रहा है, कहीं से ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमने इसको बहुत ही कम शेयर दे दिए। मिस जियांग बोलते हैं मिस्टर लियो कल जो आपकी बेइज्जती हुई थी उसके कंपनसेशन के तौर पे हम आपको यहाँ का सबसे बड़ा कसिनो देना चाहते हैं, तो प्लीज उसको रख लीजिए। तभी लियो बोलता है मिस्टर जियांग काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकता। मिस जियांग बोलती है आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब आपने हमको माफ नहीं किया। लियो बोलता है प्लीज ऐसा मत बोलिए वरना मैं चाय नहीं पी पाऊंगा। मिस जियांग बोलती है लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप ये नहीं लेने वाले। तभी मिस्टर जी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ये लीजिए गोल्ड कार्ड, इससे आप जियांग एंटरटेनमेंट क्लब के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे और आपको कभी भी यहाँ पे आने के लिए पे नहीं करना होगा। लियो बोलता है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर मिस्टर जी बोलते हैं आपने कोलैबोरेशन के बारे में क्या सोचा। लियो बोलता है जियांग ग्रुप प्रोडक्शन और मार्केटिंग संभालेगा और हम दोनों के पास ही 50-50% का शेयर होगा और जितने भी मेरे शेयर होंगे वो मेरे वाइफ के नाम पे कर देना। ये सुन के वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। मिस्टर जी बोलते हैं मैं कल आपको कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। मिस जियांग बोलती है मिस्टर लियो ब्लड जेट ढूंढने के लिए जो पत्थर मिस्टर जियांग ने मंगाए थे वो आ गए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तियांगो होटल जा सकते हैं। लियो उठते हुए बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर लियो वेयर हाउस में आ गया होता है। काफी देर तक पत्थर को काटने के बाद में लियो सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे पत्थर है और मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि ब्लड जेट इतना ज्यादा रेयर होता है। फिर लियो को याद आता है कि हाँ मुझे जब लास्ट टाइम ब्लड जेट मिला था तब मैंने इसको ओरा को फील किया था। ये बोलते वो उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है और तभी उसे एक पत्थर मिलता है जिसके अंदर से उसे काफी ज्यादा खतरनाक ओरा फील हो रहा होता है। लियो बोलता है फाइनली मुझे ये मिल गया। सीन चेंज होता है, हमें चू फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। किया बैठ के सोच रही होती है आधी रात हो गया, लियो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर जैसे ही लियो एंटर करता है वो देखता है घर में सभी लोग जगे होते हैं। लियो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर लियो बोलता है अंकल आंट और जिटान आखिर आप लोग जगे क्यों हो। किया बोलती है आखिर तुम लड़कियों के साथ में मेडिकल क्लिनिक में क्या कर रहे हो। लियो बोलता है आखिर तुम किस लड़की के बारे में बात कर रही हो। किया बोलती है हमारे पास में फोटोज है, खुद चेक कर लो। हान खड़े होते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को धोखा देने की, अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जब लियो फोटो देखता है तो वो फोटो होती है लियांग की। फिर जिटांग खड़े होते हुए बोलती है लियो क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ बचा है बोलने के लिए। लियो बोलता है तुम लोगों को ये फोटो कहाँ से मिली। जिटांग बोलती है फालतू बातें मत करो, सच बताओ ये लड़की है कौन। लियो बोलता है ये लड़की काफी ज्यादा घायल थी और इसके पास घर नहीं था, इसको बचाने के बावजूद भी ये बोल रही थी कि इसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है और इसके प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने इसको मेडिकल क्लिनिक पे रख लिया। आप लोग कंफर्म करने के लिए मैं आप लोग के सामने उसको कॉल करता हूँ। जैसे ही लियो लियांग को कॉल करता है लियांग बोलती है हाँ बस क्या हुआ। आगे हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। किया बोलती है अच्छा ये सब हुआ था। लियो बोलता है हाँ इस फोटो के अंदर लियांग है जिसके पेरेंट्स नहीं है और वो एक स्पेशल टीम के अंडर में रहकर ट्रेन हुई है, तो मुझे लगा कि उस बच्चे के पास में कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, तो मैं क्लिनिक पे आराम से रह सकती है। जिटांग बोलते है तुम्हें इसे पहले बताना चाहिए था। वही हान बोल रही होती है लियो ऐसी बात नहीं है कि हमें तुम पे विश्वास नहीं है, बस वो हालात कुछ ऐसे हो गए थे। लियो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। किया लियो को खींचते हुए बोलती है अब जब सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है तो हम लोग को छत पे चलना चाहिए। वही जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हथियारों को छुपा रहे होते हैं जो उन लोगों ने लियो को मारने के लिए रखा था। तभी लियो किया से बोलता है जियांग ग्रुप ने हमारे साथ में एक बिजनेस स्टैब्लिश किया है, कल वो हमारे घर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आएंगे।
किया सोच रही होती है जियांग ग्रुप पूरे कंट्री की सबसे बड़ी फैमिली में से एक है। अगले दिन जियांग जी कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है और किया उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। जियांग जी बोलता है आपको कंपनी का सीईओ बनने के लिए कांग्रेचुलेशंस। मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में काफी अच्छा काम करेंगे। किया बोलती है हाँ मैं भी काफी ज्यादा मेहनत करूंगी। जियांग जी बोलता है मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, मिस्टर लियो ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। किया बोलती है लियो अभी घर पे नहीं है, वो अभी जियांगचन गया हुआ है, शायद से वो कंपनी ओपनिंग की तैयारी में गया हुआ है। जियांग जी बोलता है नहीं असल में ये सच नहीं है, हमारी कंपनी के हेड जियांग जुन ने उनको बोला था एक ब्लड जेट ढूंढने के लिए, उन्होंने वही ब्लड जेट ढूंढ लिया था, इसलिए वो उसे देने के लिए जियांग फैमिली के पास में गए हैं। सीन चेंज होता है, मैं जियांग एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लियो को रिसीव करने के लिए जियांग जुन आया होता है, जिसको देख के सभी लड़कियां बोल रही होती है वो तो जियांग जुन है ना, जियांग फैमिली से। आखिर ये बंदा कौन है जिसको लेने के लिए जियांग जुन खुद आया है। जियांग जुन बोलता है लियो तुमने एक ब्लड जेट ढूंढा है, तुम्हें इसको ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी। लियो बोलता है ये इतना भी मुश्किल नहीं था। आगे लियो और जियांग जुन जियांग फैमिली के घर पे आ गए होते हैं। जियांग जुन बोलता है मेरे फादर को पता चला कि तुम अभी आ रहे हो, इसलिए उन्होंने अपने सारे काम रोक दिए, वो स्पेशली आज तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने पहले भी अपने फादर को देखा जो किसी से मिलने के लिए इतना ज्यादा खुश है। लियो बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो ब्लड जेट है वो अंकल जियांग को डिसअपॉइंट ना करे। फिर हम देखते हैं जियांग जुन के फादर जियांग लिम को। जियांग लिम बोलते हैं क्या तुम ही वो डॉक्टर हो जिसने मेरे फादर की जान बचाई है, तुम तो अभी काफी ज्यादा यंग हो। लियो बोलता है आप मेरे बारे में काफी ज्यादा हाई सोच रहे हैं, मैं सिर्फ एक लड़का हूँ जिसने मेडिकल की पढ़ाई करी है। फिर लियो उनको अपना ब्लड जेट दे देता है। जियांग जुन बोलता है डैड आपने जेट को देख के कुछ बोला क्यों नहीं। जियांग लिम बोलते जो लियो ने जेट ढूंढा है वो एक ब्लड जेट नहीं है, असल में 7 कलर रेयर ब्लड जेट है, ये एक ऐसा जेट है जो कि हमारी जियांग फैमिली ने सालों से नहीं देखा। जियांग जुन बोलता है क्या ये वही 7 कलर ब्लड जेट है जो कि लास्ट टाइम ऑक्शन में $10 मिलियन का बिका था। जियांग लिम बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे लाइफ में ऐसा जेट देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जो जेट था वो भी बहुत सालों पहले मिला था जो कि $10 मिलियन के अंदर बिक गया। सच में मिस्टर लियो हमारी फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है। लियो बोलता है तो काफी अच्छी बात है कि आपको ये पसंद आया अंकल। फिर लियो और जियांग जू कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। जियांग जुन बोलता है तुमने जो लास्ट टाइम मुझे काम दिया था तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने का, मैंने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट ना हो तो एक बार तुम इसको पढ़ लो, लेकिन इसको पढ़ते टाइम एक बात याद रखना कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन है और इसे भरोसा नहीं किया सकता। और वैसे एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में जो कि इस इन्फॉर्मेशन में नहीं है, पिछले 2 सालों में तुम्हारे पेरेंट्स को कामिगो में देखा गया है। लियो बोलता है क्या ये बात सच है। जियांग जुन बोलता है मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं अभी भी इस इन्फॉर्मेशन के कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ, जैसे ये कंफर्म हो जाएगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। सीन चेंज होता है, मैं कौन से होटल का सीन दिखाया जाता है। जियांग जुन और लियो वहाँ पे आए होते हैं। जियांग जुन बोलता है ये मेरी बहन का होटल है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट डिशेस खिलाऊंगा। तभी जियांग जुन को उसकी बहन आवाज देती है। जियांग रन बोलती है कि तुमने आज बोला था कि हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियांग जुन बोलता है कल मुझे मिस्टर लियो ने उस पत्थर के बारे में बताया था तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, इसी वजह से मैं अपनी बहन के साथ शॉपिंग पे जाने वाले वादे को भूल गया। मिस्टर लियो मिले मेरी बहन से, इसका नाम है जियांग रैन। लियो सोच रहा होता है हाँ मैंने इसके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये 20 साल की काफी ज्यादा स्मार्ट लड़की है और इसने खुद की बहुत ही बड़ी कैटरिंग कंपनी खोली है जो कि जियांगचन में काफी अच्छा काम कर पा रही है। फिर लियो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है हेलो मिस मेरा नाम है लियो, लेकिन जियांग रैन उसे बहुत ही बुरी तरीके से इग्नोर कर देती है। जियांग रैन बोलती है जाओ अपने दोस्त को लेकर किसी प्राइवेट रूम में बैठो और इसको वहाँ पे छोड़ के आओ, क्या हम लोग शॉपिंग पे नहीं चलेंगे। फिर जियांग जुन लियो के कान में बोलता है मेरी बहन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसको ज्यादा लड़कों से बात करना पसंद नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सहन कर लीजिएगा। जियांग रैन गुस्सा होते हुए बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरी बुराई कर रहे हो। तभी वहाँ पे एक लड़का दौड़ते हुए आता है और बोलता है मिस जियांग बहुत कुछ बुरा हो गया। जियांग रैन बोल रही होती है तुम थोड़ा धीरे बोल सकते थे, यहाँ पे कस्टमर खड़े हैं। वो बंदा बताता है कि एक स्टाफ मेंबर बिल्डिंग के छत से कूदने वाला है। जियांग रैन बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो हमें जल्दी चलना पड़ेगा, ये बोलते हुए दौड़ते हुए चली जाती है। जियांग जुन बोलता है मिस्टर लियो मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था यहाँ पे ये सब हो जाएगा। लियो बोलता है वैसे भी बोलते हैं ना कि मैं आपका भाई हूँ, तो चलिए चल के देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पता वहाँ पे मैं हेल्प कर पाऊँ। वही रूप पे एक पुलिस और एक स्टाफ मेंबर कह रहे होते हैं प्लीज मत कूदना, मिस जियांग रैन यहाँ पे आ रही है, तुम्हारी जो भी विश होगी वो पूरी कर देंगी। और वो जो लड़की होती है उसके आसपास बहुत सारा एविल हो रहा होता है। तभी यहाँ पे जियांग रैन आती है और बोलती है ऐसा कोई भी स्टेप मत लेना, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। और उस लड़की को देखते हुए लियो सोच रहा होता है इस लड़की को पूरी तरीके से ब्लैक औरा ने घेर रखा है, मुझे लग रहा है ये जो सुसाइड है वो इतनी सिंपल नहीं है। तभी जियांग रैन आगे बढ़ते हुए बोलती है वहीं पे रुक जाओ, तुम्हें कूदने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं लियो बोल रहा होता है ऐसा मत करो, उस लड़की की इंटेंशन ठीक नहीं है। जैसे ही जियांग रैन आगे बढ़ती है वो लड़की जियांग रैन को पकड़ लेती है और बोलती है तुम पकड़ी गई। फिर वो लड़की जियांग रैन को साथ में लेके कूद जाती है। वो लोग गिर रहे होते हैं, तभी लियो आगे बढ़कर उन दोनों का हाथ पकड़ लेता है।
और उन दोनों को बचा लेता है। तभी जो जियांगरन होती है वो लियो के ऊपर आके गिर जाती है और जो कर्स वाली लेडी होती है वो लियो के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन लियो उसको अपना निडल दिखा के रोक देता है। वहीं जियांगरन को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है और दूर होते हुए बोलती है अपना हाथ हटाओ। फिर जियांगजन आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस्टर लियो आप तो काफी ज्यादा शानदार है, आपने ये कैसे किया? लियो बोलता है मैंने पहले नोटिस कर लिया था कि उस लड़की में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसी वजह से मैंने पहले डिसीजन ले लिया कि मुझे बचाना पड़ेगा। जियांगरन बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लियो बोलता है तुम्हारी जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से यहाँ पे फॉर्मेशन बिठाई गई है और ऐसी फॉर्मेशन बिछाई गई है जिसको मेटाफिजिक्स के बारे में सब कुछ पता है। जियांगरन बोल रही होती है मेटाफिजिक्स जादू टोना तुम फालतू बातें कर रहे हो। लियो बोल रहा होता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस बिल्डिंग के ऊपर कर्स है। जियांगरन बोलती है तुमने मेरी जान बचाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फालतू बातें कर सको। जियांगजन भी बोल रहा होता है एविल चीजें अलग होती है और मेटाफिजिक्स अलग होता है, मेटाफिजिक्स तो बहुत सालों पहले ही खत्म हो गया था। तभी जियांगरन का स्टाफ बताता है कि ये लड़की बेहोश हो गई है। फिर जियांगजन बोलता है बता यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है तो हमें ऐसे चलना चाहिए, और अगर आज आप नहीं होते तो जियांगरन मर गई होती। आपने जियांग फैमिली पे बहुत ही बड़ा फेवर किया है। लियो बोलता है आपने मेरी पहले बहुत सारी हेल्प कर रखी है, इसलिए प्लीज इसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। और ये बोलते हुए उसने एक जेड फ्रूट गिरा दिया होता है। 5 मिनट बाद वहाँ पे जियांग रिम एक मास्टर को लेके आते हैं। जियांग रिम बोलते हैं मेरी बेटी के रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा बेकार चीजें हो रही है, मास्टर चैंग प्लीज आप इसको एक बार देख लीजिए। मास्टर चैंग बोलते हैं मिस्टर जियाना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अगर कौन सी होटल में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। जैसे ही मास्टर चैंग उस पूरी जगह को काफी ज्यादा गौर से देखते हैं तो वो देखते हैं और बहुत सारी एविल स्पिरिट होती है। मास्टर चैंग बोलते हैं जिस बंदे ने यहाँ पे फॉर्मेशन बिछाई है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, पूरे जियांगचन में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। फिर मास्टर चैंग और जियांग लिम अंदर आ गए होते हैं। जियांग लिम बोलती है डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जियांग लिम बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारे होटल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसी वजह से मैं यहाँ पे मिस्टर चैंग को लेके आ गया तुम्हारे होटल को दिखाने के लिए। मास्टर चैंग वहाँ पे लियो के रखे हुए जेड को नोटिस कर लेते हैं। मास्टर बोलते हैं आखिर यहाँ पे जेड फ्रूट किसने रखा है? स्टार बताता है कि जो बंदा जियांग के साथ में आया था उसी ने रखा है। मास्टर चैंग बोलता है अगर यहाँ पे ये फ्रूट नहीं रखा होता तो इस कमरे में जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो सारे मारे जाते। रैन सोच रही होती है अगर मेरे फादर यहाँ पे नहीं होते तो मैं इस लड़के को लात मार के यहाँ से निकाल देती। मुझे ब्लैक मैजिक पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ साइंस पे भरोसा है। जियांग लिम बोलता है मास्टर चैंग आपके कहने का मतलब क्या है? मास्टर चैंग बोलते हैं मेरा मानना ये है कि जिस बंदे ने ये फ्रूट यहाँ पे गिराया है वो इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता है। जियांग लिम बोलता है रैन मिस्टर लियो कहाँ गए? रैन बोलती है मुझे नहीं पता, बड़े भाई के साथ वो कहीं बाहर गए हैं। जियांग लिम बोलता है जल्दी करो उन्हें कॉल करो। रैन कॉल करते हुए सोच रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियांग जून और लियो आ जाते हैं। जियांग जून बोलता है डैड आखिर क्या हुआ, आपने हमको इतने ज्यादा अर्जेंटली क्यों बुलाया है? जियांग लिम बोलते हैं ये है मास्टर चैंग जिन्होंने कि होटल की प्रॉब्लम को पहचान लिया है, लेकिन इनको मिस्टर लियो से कुछ पूछना था। मास्टर चैंग बोलते हैं मैंने देखा कि इस पूरे होटल में एविल एनर्जी भरी हुई है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ था जो कि इस एविल एनर्जी को सप्रेस कर रहा था, वो था ये जेड फ्रूट। लियो बोलता है ये तो वही जेड फ्रूट है जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ा था। जियांगजुन बोलता है मास्टर जेड फ्रूट से क्या हो गया? मास्टर हंसते हुए बोलते हैं मुझे कभी पता नहीं था कि मैं इतने ज्यादा यंग मास्टर से मिल पाऊंगा, अगर यहाँ पे नहीं होते तो आपके होटल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। जियांगलिम बोलते हैं अगर यहाँ पे फ्रूट है तो क्या ही प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लियो बोलता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुई है, फिलहाल इस पूरी बिल्डिंग की एविल एनर्जी उस औरत को पकड़ के बैठी है, इसी वजह से मैंने इस फॉर्मेशन के बीचों बीच जेड फ्रूट रख दिया था ताकि वो एविल एनर्जी कोई और स्टेप ना ले सके। फिर वो सभी लोग रूफ टॉप पे आ गए होते हैं। लियो बोलता है ये जगह पूरी एविल एनर्जी का सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट है। मास्टर चैंग क्या आप मुझे कुछ कॉइन्स दे सकते हैं? कॉइन्स लेने के बाद में लियो उन सारे कॉइन्स को जमीन पे बिखेर देता है। लियो सोच रहा होता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एविल एनर्जी बाहर निकल रही है, बहुत सारे एविल एनर्जी गितर होने की वजह से और बहुत ज्यादा तेज तेज हवाएं चलने लगती है, जिसको देख के सभी लोग काफी डर गए होते हैं। मास्टर चैंग सोच रहे होते हैं मुझे कभी भी नहीं लगा था कि एविल एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तभी लियो उस रूप में अपनी स्वॉर्ड को गाड़ देता है। जियांगजुन बोल रहा होता है मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लियो बोलता है आपका काम हो गया, जिस लड़की ने ऐसे कूदने का ट्राई किया था वो अब बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। मास्टर चैंग बोल रहे होते हैं आज एक यंग बच्चे ने मेरी आंखें खोल दी। जियांगलिन भी बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि आज मिस्टर लियो यहाँ पे थे, वरना मेरी बेटी का होटल डिस्ट्रॉय हो जाता। फिर जियांगलिन लियो के कान में बोलते हैं कि मेरी बेटी अगर आपसे कुछ भी बोले तो आप उसको पर्सनली मत लीजिएगा, वो थोड़ी गुस्से वाली है। सीन चेंज होता है, मिंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जियांगजुन बोल रहा होता है ब्रदर लियो आजकल में बहुत कुछ हुआ है, इसीलिए मैं आपको एक काफी अच्छी जगह पे लेके आया हूँ एंजॉय करने के लिए। फिर जियांगजुन अंदर आते हुए मैनेजर को बोलता है मेरे लिए एक प्राइवेट रूम बुक करो। मैनेजर बोलता है मुझे माफ करेगा मिस्टर जियांग, आज ये पूरा पैलेस बुक है। जियांगजुन बोल रहा होता है जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे रूम खाली है,
क्या आप मुझे रूम नहीं देना चाहते? मैनेजर बोलता है असली बात तो ये है कि हम अपने कस्टमर को ऑफेंड नहीं कर सकते। तभी एक बंदा अंदर से बाहर निकलता है जिसका नाम होता है झोउ सुल, जो कि सैनजिंग की झोउ फैमिली का यंग मास्टर है। सुल बोल रहा होता है मैं तो सोचा था यहाँ पे कौन आया है, ये तो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। जियांगजुंग बोल रहा होता मुझे पता ही था कि ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो कि पूरे होटल को बुक कर लेगा यहाँ पे स्टे करने के लिए। तो ये तुम हो यंग मास्टर सुल? सुल बोलता है मैं तो तुमसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ, तुम तो बेकार लोगों के साथ में टाइम बिताया करते हो और तुम सिर्फ एक छोटी मोटी जगह जियांगचन में ही शो ऑफ कर सकते हो, बड़ी सिटीज में तुम कुछ भी नहीं। जियांगजुन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी झोउ फैमिली सैनजिंग के अंदर कोई बड़ी फैमिली है? सुल बोलता है मुझे पता है हमारी झोउ फैमिली जियांग फैमिली की तरह कोई बड़ी फैमिली नहीं है, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग सैनजिंग में ही रहते हैं, तुम लोग की तरह बार बार कैपिटल जाने का ट्राई नहीं करते। जियांगजुन बोलता अगर तुम्हें हिम्मत है तो ये बात फिर से बोलो, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पीट के हॉस्पिटल भेजा था? लियो सोच रहा होता ये बंदा दिखने में तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या सच में से जियांगजुन ने पीट दिया था? इसका मतलब जियांगजुन भी फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छा है। सुल जियांगजुन को किक मारते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं पहले से ही कमजोर बंदा हूँ? फिर सुल आगे बढ़ते हुए जियांगजुन को किक मार देता है और बोलता है मैं पहले से इंसान नहीं रहा। जियांगजुन बोल रहा होता है सुल तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। सुल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है अगर तुम अपने घुटनों पे आके मुझसे माफी भी मांगोगे तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी जियांगजुन सुल को एक पंच मारता है लेकिन सुल उस पंच को डॉच कर लेता है और सुल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है आज हमारी झाओ फैमिली को जैंग फैमिली के कचरे से मुक्ति मिलेगी। लेकिन तभी सुल को आगे जोर से पंच पड़ता है और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं ये पंच मारा होता है लियो ने। जियांगजंग बोल रहा होता है मुझे तो लगा था कि मिस्टर लियो सिर्फ एक डॉक्टर है लेकिन ये तो एक काफी अच्छे फाइटर भी है। सुल सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि जियांगजुंग के साथ मिता द पावरफुल इंसान भी है, इसकी स्ट्रेंथ तो एकदम मेरी कजिन जैसी है जो कि आर्मी में ट्रेनिंग करके आया है। फिर सुल बोलता है कि तुम काफी ज्यादा लकी थे कि तुम्हारे साथ में आज ये बंदा था। सुल वहाँ से जाते हुए बोलता है जियांगजुन मैं तुम्हें फ्यूचर में देख लूंगा। फिर जियांगजुन लियो से बोलता है ब्रदर अगर आज तुम नहीं होते तो मैं मर ही जाता। फिर लियो बोलता है मैं तुम्हें मार खाते हुए कैसे देख सकता था, पहले मुझे लगा कि तुम लोग काफी ज्यादा कैजुअली फाइट कर रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि वो तुम्हें मारने के इंटेंशन से तुमसे फाइट कर रहा है। फिर जियांगजुन बोलता है ठीक है पहले हम कुछ खा लेते हैं, फिर दोपहर में आपकी फ्लाइट भी है। वैसे मेरी सिस्टर भी यांगचंग सिटी जा रही है अपने एक स्कूल के दोस्त से मिलने के लिए, तो मैंने उसकी टिकट आप ही के साथ बुक कर दी है, तो प्लीज आप उसका ध्यान रखिएगा। लियो बोलता है क्या मुसीबत है। फिर हमें फ्लाइट का सीन दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर में वहाँ पे रैन आती है। रैन लियो को देखते हुए बोल रही होती है मैं हर बार तुमसे कैसे मिल जाती हूँ। ये बोल के रैन जैसे ही आगे बढ़ती है एक बंदा उसके बम पे थप्पड़ मारता है। जैसे ही रैन चिल्लाती है वहाँ पे एयर होस्टेस आती है। एयर होस्टेस पूछती है मिस क्या हुआ। रैन बोलती है ये बंदा मुझे हरेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो बंदा एयर होस्टेस को धक्का मार देता है और बोलता है मैंने तो बस उसको टच किया था। तभी वहाँ पे पायलट आ जाता है और वो बोलता है सर आपके रूड बिहेवियर के लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए, नहीं तो हम आपकी कंप्लेन सिटी एयरलाइंस में कर देंगे। तभी दूसरा गैंगस्टर पायलट के सर पे बंदूक रख देता है और पायलट बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो दूसरा गैंगस्टर पहले गैंगस्टर से बोलता है लाओसेन तुमने काफी अच्छी एक्टिंग करी। लाओसेन बोलता है तूने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी। फिर वो दोनों गैंगस्टर सारे पैसेंजर से बोलते हैं सभी लोगों के पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो सभी इस बैग में डाल दो और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो हम इस पायलट को शूट कर देंगे। ये सब देखते हुए रैन चिल्लाने वाली ही होती है। तभी लियो उसका मुंह बंद कर देता है और लियो रैन को बाथरूम में लेकर चला गया होता है। रैन बोलती है हमें अपना सारा सामान उनको दे देना चाहिए। फिर लियो बोलता है यहीं पे रुको, डोर लॉक कर दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। रैन बोलती है तुम क्या करने का सोच रहे हो। लियो बोलता है मैं उन रॉबर्ट्स को सबक सिखाने जा रहा हूँ। रैन बोल रही होती है पागल मत बनो, तुम अपना फोन और वॉलेट उनको दे दो, क्या हो अगर वो गुस्सा हो और तुम्हें मार डाले। लियो सोच रहा होता है ये लड़की बहुत बड़ी परेशानी है। हम देखते हैं लाउसन को जो कि बोल रहा होता है इस फ्लाइट में तो एक भी अमीर इंसान नहीं है। तभी वहाँ पे एक बच्चा रोने लगता है। लाउसन उसकी तरफ गन करते हुए बोलता है अगर तुम और चिल्लाए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तभी वहाँ पे लियो आते हुए लाउसन को एक जोर से पंच मारता है। ये देख के सारे पैसेंजर शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी वो दूसरा वाला गैंगस्टर बोलता है अगर तुम्हें ज्यादा चला के दिखाई तो मैं इस पायलट को शूट कर दूंगा। वहीं लियो सीट के पीछे छुपा होता है और वो सोच रहा होता है इतनी कम दूरी से पायलट को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जैसे ही वो गैंगस्टर शूट करता है लियो आगे आके उसे एक जोर से पंच मारता है, लेकिन जो गोली होती है वो लियो को लग गई होती है। आगे हम देखते हैं रैन लियो की पट्टी कर रही होती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाने से, क्या तुम्हें हीरो बन के मजा आ गया। तभी वहाँ पे एक एयर होस्टेस आते हुए बोलती है मिस अगर आपके बॉयफ्रेंड नहीं होते तो आज हम सबकी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। रैन शर्माते हुए बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर उनकी जो प्लान होती है वो यानचैन लैंड कर जाती है। रैन बोल रही होती है तुम कहाँ जा रहे हो। लियो बोलता है अभी मुझे गोली पड़ी है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। रैन बोलती है मैं यांगचेंग को अच्छे से नहीं जानती और तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम यहाँ पे मुझे अच्छे से रहने में हेल्प करो।
तो कल के दिन तुम मुझे खाना खिलाने के लिए लेके जाओगे। लियो सोच रहा होता है अब मुझे पता चला कि आखिर जियांग जो इतना नाखुश कैसे रहता है। उसके घर पे एक बहुत ही बड़ी बुली है। आगे लियो अपने क्लिनिक में आ गया होता है। लियांग बोल रही होती है बॉस आपने गनमैन को अपने हाथों से मारा, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। साथ ही वो सोच रही होती है बहुत ही बड़े बड़े स्पेशल कॉप्स भी ये काम नहीं कर सकते। फिर लियो उसे बोलता है क्या तुमने कभी अपने टीममेट्स के बारे में सोचा है कि वो क्या कर रहे होंगे और क्या तुम उनको ढूंढना चाहती हो। लियांग बोलती है बॉस आपके कहने का मतलब क्या है। लियो बोलता है अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने में। लियांग बोल रही होती है क्या सच में मैं अपने दोस्तों को देख पाऊंगी। फिर लियो बोलता है अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे तो तुम उनके बारे में कैसे जान पाओगी। लियांग बोलती है ठीक है मैं उनके बारे में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। वही लियो सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर अपने दोस्तों के बारे में सुन के ये भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। लियांग बोलती है ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने बहुत सारे दिनों से बचा के रखे हैं, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मैं इनका यूज कर पाऊंगी। लियो बोलता है मैं अपना बेस्ट दूंगा उनको ढूंढने के लिए। फिर लियो अपने नए लिए हुए विला लियो मेंशन में आ गया होता है जिसके अंदर किया बैठ के अपना काम कर रही होती है। किया बोलती है लियो तुम आ गए। लियो बोलता है लगता है तुम्हें कंपनी के चक्कर में बहुत सारा काम है, इसी वजह से तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही हो। किया बोल रही होती है मैं तो ठीक हूँ लेकिन कंपनी से रिलेटेड मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमने कुछ ट्रायल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे जो कि काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं। लियो बोलता है तुम कॉस्मेटिक कंपनी चलाने में काफी अच्छा कर रही हो। किया बोलते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पास खुद की कंपनी और खुद का करियर है। किया बोलती है वैसे कल मुझे एक यांगचेंग की पार्टी में जाना था जहाँ पे मेरी पिछली कंपनी की बॉस ने ऑर्गेनाइजर से कह के मुझे यहाँ पे बुलवाया है, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं जाना। लियो बोलता है ये तुम खुद के मन से कह रही हो या अपने बॉस के डर से कह रही हो। किया बोलती है कल एक बहुत ही बड़ी बिजनेस पार्टी है, अगर कल मैं उसमें जाती हूँ तो मैं बहुत ही बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बना पाऊंगी जिससे कि हमारी कंपनी को ग्रो करने में फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, पर मुझे पक्का भरोसा है कि मेरी पिछली कंपनी की सीईओ मुझे काफी ज्यादा परेशान करेंगी। लियो बोलता तुम टेंशन मत लो, इसमें उनकी खुद की बेइज्जती होगी क्योंकि इनकी जो स्काई हॉक कंपनी है वो जियांग ग्रुप के बराबर की नहीं है। किया बोलती है हाँ उन लोगों में हेवंस और अर्थ जितना अंतर है। लियो बोलता तुम टेंशन मत लो मैं वहाँ पे तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर लियो अपने कमरे में आ जाता है और अपनी इंजरी को हील करने लगता है। किया उसके पास आते हुए बोलती है क्या तुम्हें चोट लगी है। लियो बोलता है हाँ बस छोटी सी चोट लग गई थी। किया बोलते है तुम्हें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, डैड को तुमसे ग्रैंड चिल्ड्रन की उम्मीद है। ये सुन के लियो शर्मा भी रहा होता है और खुश भी हो गया होता है। लियो बोलता है वैसे तो तुम्हें लड़कियां पसंद है ना। किया बोलती है सच तो यह कि मुझे पहले एक सीनियर बहुत ज्यादा पसंद थे लेकिन आखिर में उन्होंने मुझे चीट किया और मुझे मारने की कोशिश करी, तब से मुझे लड़कों से नफरत हो गई। लियो बोलता है मैंने सुना है कि बाद में उसे जेल भी हुई थी। किया बोलती है हाँ उसके बाद से मुझे लड़कियां पसंद आने लगी लेकिन अब तो मुझे लड़कियों ने भी धोखा दे दिया। लियो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। वहीं किया बोलती है जो भी मैंने किया उसके लिए मुझे माफ करना। फिर उन दोनों के बीच में सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। आगे अगले दिन हम देखते हैं लियो बोलता है थोड़ी देर में हम लोग मीटिंग में चलेंगे, पर मीटिंग में जाने से पहले वो लोग कार के शोरूम में चले जाते हैं। किया बोलती है हम तो मीटिंग में जा रहे थे ना, हम शोरूम पे क्यों आ गए हैं। लियो बोलता है हमें फ्यूचर में बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे काम पड़ेंगे तो हम बार बार तुम्हारे फादर की कार का यूज तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए हम खुद की कार लेंगे। और क्या तुम्हें एक कार पसंद आ रही है। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मुझे ऑफ रोडिंग कार काफी ज्यादा पसंद हुआ करती थी। फिर लियो कार को खोल के अंदर जाने लगता है, तभी हमें मैनेजर दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है तुम्हें पता है ये कार कितनी ज्यादा महंगी है, सिर्फ इसका गेट खरीदने में तुम्हारा घर जाएगा। लियो बोलता है मुझे माफ करना मैं तो बस ये चेक कर रहा था, और क्या मुझे पहले टेस्ट ड्राइव मिल सकती है। मैनेजर बोलता है अगर तुम्हें टेस्ट ड्राइव चाहिए तो तुम्हें एडवांस में पेमेंट करनी होगी, क्या पता तुम हमारी कार को तोड़ दो और इसके बाद इसे ना खरीदो। लियो बोलता है मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी। मैनेजर बोलता है वैसे तो इसकी कीमत $80,000 होगी लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसकी कीमत $60,000 कर दूंगा। लियो बोलता है ये तो आधी पेमेंट है ना। मैनेजर बोलता है हाँ ये हमारी मिनिमम डिपॉजिट है। साथ ही मैनेजर सोच रहा होता है मुझे पता है ऐसे बंदे रोज रोज आते हैं, इनके पास पैसा होता तो है नहीं, इसीलिए मैं इन लोगों को जूस नहीं पिलाऊंगा। किया बोलती है ये लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ चलना चाहिए, वैसे भी सामने भी एक शोरूम है हम वहाँ पे चल सकते हैं। किया और लियो को जाते हुए देख के मैनेजर सोच रहा होता है मुझे पता ही था कि इन लोगों के पास में पैसे नहीं है, ये फालतू ही हमारा टाइम वेस्ट कर रहे थे, और इनको देख के लग रहा है कि इन लोगों ने चोर बाजार से कपड़े खरीदे हैं। तभी पीछे दो बंदे बोलते हैं सर वो लोग अगले शोरूम में चले गए। ये सुन के मैनेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो बोलता है क्या सच में वो दोनों अगले स्टोर पे चले गए। किया और लियो नियो बॉर्गिनी के शोरूम में आए होते हैं। वहाँ का मैनेजर बोलता है मिस्टर लियो क्या आपको ये कार पसंद आई, इसकी कीमत है $8 लाख और हमारी कार काफी ज्यादा अच्छी है, ये करारी कार को टक्कर देने के लायक है। तभी हमें दूसरा मैनेजर दौड़ते हुए आता है और बोलता है मैनेजर वांग आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप इस बंदे को इतनी महंगी कार क्यों ड्राइव करने दे रहे हैं। ये दोनों पहले मेरे शोरूम में आए थे और ये लोग तो $1 लाख की कार भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आखिर ये लोग इतनी महंगी कार कैसे लेंगे। मैनेजर वांग बोलता है कोई बात नहीं, हर एक कस्टमर को रिस्पेक्ट देना ये मेरी ड्यूटी है। लियो बोलता है तुम्हें कैसे बोल सकते हो कि मैं ये कार नहीं खरीद सकता, ये लो मेरा कार, मैं कोई टेस्ट ड्राइव नहीं ले रहा, मैं ये कार सीधे खरीद रहा हूँ। तभी वो मैनेजर बोलता है सर प्लीज आप VIP रूम में बैठिए,
मैं आपके लिए सारे प्रोसीजर कंप्लीट करके लेके आता हूँ। वही जो पहले वाला मैनेजर होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है मैंने एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। तभी मैनेजर वांग बोलता है आपका इतने बड़े कस्टमर को हमारे पास भेजने के लिए थैंक यू। आगे लियो और किया पार्टी में आ गए होते हैं। लियो बोलता है तूने मेरे लिए जो कपड़े चुने हैं वो काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। किया बोलते तुम्हारे पहले वाले कपड़े काफी ज्यादा बेकार लग रहे थे, सच में ऐसा लग रहा है कि तुमने वो चोर बाजार से खरीदे हैं, पर तुम पे ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तभी लियो के फोन पे मिस रैन का कॉल आता है। लियो बोलता है मुझे इस कॉल को आंसर करना पड़ेगा, तुम यहीं पे रुको। फिर लियो वहाँ से बाहर आता है। लियो बोलता है अभी मैं यांगचेंग बिजनेस पार्टी में हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। रैन बोलते तुम पार्टी में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे लेने के लिए आना चाहिए था ना। तभी वहाँ पे मिस जियांग आती है। लियो बोलता है आप भी यहीं पे हैं। और मिस जियांग प्लीज मुझे माफ करेगा लेकिन आप किसी को पिक करने के लिए जा सकती हैं, मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसी वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। मिस जियांग बोलती है आखिर किसको लेने के लिए जाना है। लियो बोलता है वो जियांग फैमिली की यंग मिस जियांग रैन जो कि हमारी सेम बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पे खड़ी है। मिस जियांग बोलती है हाँ मैं अभी जा रही हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किया को जिसके पास में स्काई होक कंपनी की सीईओ आती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा टुनटुन मौसी जैसी लग रही होती है। वो सीईओ बोलती है तुम्हें काफी ज्यादा घटिया लड़की हो, आखिर तुम अभी इतने अच्छे कपड़े पहन के कौन से मिलियनर को फंसाने के लिए आई हो। किया बोलती है सीईओ लियू प्लीज अपने हद में रह के बोलो। तभी सीईओ आगे बढ़ के किया को एक जोर से थप्पड़ मार देती है और बोलती है तू मेरी हद बताएगी और तुझे क्या लगता है मैं तुझे नहीं मार सकती क्योंकि तूने जॉब छोड़ दिया है। तभी वहाँ पे लियो आते हुए बोलता है क्या तुम्हारे फेस को क्या हुआ। सीईओ बोलती है तो तुम्हारा बेकार पति है ना। फिर लियो बोलता है तुमने मेरी वाइफ को मारा। सीईओ बोलती है हाँ मैंने मारा। तभी लियो उसको एक पंच मार के जमीन पे पटक देता है। लियो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की। तभी वो सीईओ चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ पे मुझे कोई मार रहा है, प्लीज इस सुंदर सी लड़की की कोई हेल्प कर दो। तभी वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है किसने यहाँ पे मेरे रहते हुए इस सुंदर सी लड़की को टच करने की कोशिश करी। सीईओ बोलती है प्यारे बुढ़े, इस कमीने के पति ने मुझे मारा। वहीं उस सीईओ को देख के वो बुढ़ा काफी ज्यादा घबरा गया होता है। फिर वो बुढ़ा आदमी बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंपनी की सीईओ को मारने की। मैं मानता हूँ कि ये झूठ बोल रही है कि ये सुंदर है, लेकिन इस बात के लिए तुम किसी को मार नहीं सकते। किया बोलती है उसने स्टार्ट किया था और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने उसकी स्काई होक कंपनी को छोड़ दिया। तभी वो बुढ़ा बोलता है तुमने अपनी नई कंपनी खोल दी तो तुम खुद को बहुत महान समझ रही हो। तुम्हें पता है हमने जियांग फैमिली के साथ में नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम्हें ऑफेंड करते हो तुम्हें यांगचेंग छोड़ के भागना पड़ेगा। तभी वहाँ पे रन आते हुए बोलती है आखिर ये बुढ़ा इतने बीच में क्यों बोल रहा है। फिर सीईओ बोलती है बदसूरत लड़की आखिर तू हमारे बीच में क्यों बोल रही है, तुझे पता है इसने मेरे से खूबसूरत लड़की के ऊपर हाथ उठाया है। मिस जियांग बोलती है पहले तो अपनी गलतफहमी से बाहर निकलो और दूसरा तुम्हें पता है तुम यहाँ पे किसकी इंसल्ट कर रही हो, ये जियांग फैमिली की यंग मिस है। ये सुन के उस बुढ़े और सीईओ की काफी ज्यादा फट गई होती है। सीईओ बोलती है मैं लियो हूँ स्काई होक कंपनी की डायरेक्टर और ये बुढ़ा मैनेजर चैन है। तभी मिस जियांग बोलती है आखिर तुम लोगों में से किसने हमारी यंग मिस की इंसल्ट करी। सीईओ बोलती है आप गलत समझ रही हैं, हम तो बस यहाँ पे पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे, हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं उन लोगों ने हमारी इंसल्ट करी और हमें मारा। बूढ़ा चैन भी बोलता है हाँ हमारी सीईओ बिल्कुल सही बोल रही है, उन लोगों ने जियांग कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी है, प्लीज आप उन लोगों को सबक सिखाए। तभी मिस जियांग बोलते हैं तुम्हारे साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे हम कैंसिल करते हैं। ये सुन के सीईओ और मैनेजर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और कहते हैं आखिर आप यहाँ पे ये सब क्यों कर रही हैं। मिस जियांग बोलती है पहली बात तो ये कि तुमने जिसकी इंसल्ट करी वो हमारे जियांग फैमिली की यंग मिस है और दूसरी तुमने जिसकी इंसल्ट करी वो जियांग फैमिली के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स है और मिस्टर लियो तो हमारे यंग मास्टर के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। बूढ़ा चैन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने किया के सामने पहले काम कर रखा है, वो इतनी अमीर तो नहीं थी, लगता है इस बुढ़िया के चक्कर में मेरा करियर बर्बाद हो गया। रैन बोल रही होती है ये पहली बार है जब किसी बाहर के इंसान ने मुझे डांटा है और मुझे इस औरत का झूठ सुन के सदमा भी लग गया है, तो मैं इसको और नहीं देख सकती। मिस जियांग बोलती है अगर तुम यहाँ से खुद नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से पिटवा के निकलवाऊंगी। तभी रैन लियो को बोलती है मेरी टाइमिंग एकदम परफेक्ट थी ना पार्टी में। लियो रैन को थैंक्स बोलता है। रैन बोलती है अगर तुम मुझे थैंक्स बोलना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ में वाइन पीना पड़ेगा। तभी किया बीच में आते हुए बोलती है मैं आपके साथ में वाइन पी लूंगी क्योंकि मैं भी आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। रैन बोलती है आखिर तुम हो कौन। तभी लियो बोलता है ये है मेरी वाइफ, इसका नाम है किया। किया सोच रही होती है रैन की नजर है लियो के ऊपर। रैन भी सोच रही होती है हाँ मुझे याद है मेरे भाई ने मुझे बताया था कि मिस्टर लियो मैरिड है और मनी वन में उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। रैन बोलती है लियो मेरा दोस्त है तो मैं इसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, इसके लिए आपको मेरे साथ में वाइन पीने की जरूरत नहीं है। किया बोलती है मिस रैन आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपने हस्बैंड की तरफ से थैंक्स बोलूं। वहीं लियो सोच रहा होता है मेरे इंस्टिंक्ट बोल रहे हैं कि अगर मैं इस जगह को जल्द से जल्द छोड़ दूं तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लियो बोलता है मुझे लगता है मुझे ऐसे जाना चाहिए। तभी रैन और किया बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लियो बोलता है मैं तो बस रेस्ट रूम तक जा रहा था।
लियो वहाँ जाते हुए सोच रहा होता है इन दोनों की वजह से मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूँ। तभी मिस जियांग बोलती है मिस्टर ली को भी किस चीज से डर लगता है। लियो बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा वो दोनों अचानक से गुस्सा क्यों हो गई। मिस जियांग बोलती है ये इसी वजह से क्योंकि आप काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर लियो बोलता है मेरे पास कुछ है जियांग जी को देने के लिए, और वो एक ड्राइव निकालते हुए बोलता है इस ड्राइव के अंदर कुछ लोग हैं जिनके बारे में पता लगाना है। क्या तुम जियांग जी को बोल सकती हो कि वो मेरी हेल्प करे? इनकी जो आइडेंटिटी है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है और ये लोग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस जियांग बोलती है भरोसा करने के लिए शुक्रिया मिस्टर लियो, मैं इसको पर्सनली मिस्टर जियांग जी को दे दूंगी। फिर मिस जियांग बोलते क्या आप वापस बैंकेट हॉल में जाएंगे? लियो बोलता है मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। आगे हम देखते हैं लियो और किया पार्टी से वापस घर जा रहे होते हैं। लियो किया को बोलता है तुम और रैन क्या बात कर रहे थे? किया बोलती है हम बात कर रहे थे कि तुमने उसके साथ में कितना गलत किया है। लियो बोलता तुम उसकी बातें भरोसा मत करना, मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया। फिर किया बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मिस रैन बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। उन्होंने बोला कि तुम उनको खाने पे लेके जाने वाले हो। और किया अपने मन में सोच रही होती है मुझे पता है रैन तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। लियो बोलता है रैन जियांग से अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आई है और मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसका ध्यान रखूंगा क्योंकि वो इस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानती। किया बोलती है हाँ उसने मुझे बताया। फिर किया बोलती है वैसे मिस जियांग बोल रही थी अगर मैं चाहूँ तो मैं बिजनेस ट्रिप के लिए जियांगचेंग जा सकती हूँ। लियो बोलता है जियांगचेंग आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? किया बोलती है जियांगचेंग एक बड़ी सिटी है और जो हम जियांगचेन में रहकर कर सकते हैं वो हम यांगचेन में रहकर नहीं कर सकते। लियो बोलता है मैंने भी इस बारे में सोचा था लेकिन वहाँ पे जाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। किया बोलते है तो तुम क्या करोगे, मेरे साथ चलोगे? लियो बोलता है अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो मैं तुम्हारे साथ में पक्का चलूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने क्लिनिक का काम खत्म करूंगा। फिर लियो अपने घर पे आ गया होता है और जिटान लियो के घर पे उन दोनों का वेट कर रही होती है। सभी के अंदर जाने के बाद में जिटान पूछती है क्या सच में लियो ने ये घर खरीद लिया है? ये बहुत ज्यादा लग्जरी घर है, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अमीर इंसान के घर पे आई हूँ। तभी किया जिटान को मारते हुए बोलती है आखिर तुम इनको नाम से कैसे बुला सकती हो, ये तुम्हारे जीजू है। जिटान बोलती है ठीक है आज से मैं इनको जीजू बुलाऊंगी। वही लियो सोच रहा होता है इसके मुंह से ये वर्ड सुन के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। जिटान बोलती है अमीर होकर रहना काफी अच्छा लगता है ना। ब्रदर इन लो आखिर आपके पास में इतना सारा पैसा कहाँ से आया, क्या आपने अपने बॉडी पार्ट्स बेच दिए? लियो बोलता है मैं एक रिसेंटली जॉब करने लगा हूँ और वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई थी। जिटान बोलते अगर आप मुझे याद नहीं दिलाते तो मैं तो भूल ही गई थी। कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बोला था कि मेरे स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है जिसमें आपने आने का प्रॉमिस किया था। पिछले कुछ दिनों से आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे क्योंकि आप काफी ज्यादा बिजी थे, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई आपसे बात करने के लिए। लियो सोच रहा होता है मुझे लगा था कि ये मजाक कर रही है। फिर लियो बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिटान बोलती है लगता है आप मेरे साथ में मेरे फंक्शन में नहीं चलेंगे, क्या हो अगर वो लड़के मुझे फिर से बुली करने के लिए आए? लियो बोलता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर जा ही क्यों रही हो? जिटान बोलती है नहीं मैं डरपोकों की तरह छुप के नहीं रह सकती, आखिर स्कूल में मेरी भी तो कोई रिस्पेक्ट है। किया बोलती है लियो तुमने जिटान को प्रॉमिस किया था तो तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर लियो बोलता है चलो किचन में कुछ अच्छा बनाते हैं, जिससे जिटान काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। आगे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो सोच रहा होता है लियांग अपने काम में दिन पे दिन काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, लेकिन इसके दोस्तों के बारे में मुझे अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिली, आखिर मैं इससे कैसे बात करूं? लियांग बोलती है बॉस आपके यहाँ से जाने के बाद में हमारे क्लिनिक का क्या होगा? लियो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मेरे यहाँ जाने के बाद में कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे एक बहुत सारा डॉक्टर आ जाएगा और हाँ मैंने तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने बंदों को लगा रखा है, जैसे ही मुझे कोई न्यूज मिलेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। लियांग बोलती है बॉस आपका शुक्रिया। तभी लियो लियांग को अपने विला की चाबी दे देता है और कहता है मेरे यहाँ से जाने के बाद में तुम मेरे विला में रह सकती हो, जब मैं एक बार जियांगचेंग में सेटल हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चला जाऊंगा। लियांग बोलती है बॉस आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, मैं यहाँ पे क्लिनिक में रह लूंगी। लियो बोलता है तुम मेरे लिए मेरी दोस्त हो और मैं जो भी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। तभी बाहर से किया बोलती है लियो जल्दी आओ नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर लियो लियांग को बाय करते हुए बोल रहा होता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। फिर लियो जियांगचेंग में आ गया होता है और उसके सारे सामान को विला में रखा जा रहा होता है। लियो बोलता है जियांग तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया। वही जियांगजुन बोल रहा होता है फाइनली आप मेरी सिटी में आ गए। किया बोलते है मिस्टर जियांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यहाँ पे सेटल होने में काफी ज्यादा हेल्प करी। जियांग बोलता है सिस्टर इन लो जो लियो ने हमारे लिए किया है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है और इसके अलावा आप लोग मेरे पार्टनर्स भी तो है, तो इन छोटे मोटे चीजों की आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लियो बोलता है जियांगचेन में तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा। वही जियांगजुन बोल रहा होता है हम दोनों भाइयों की तरह है, वैसे आज मेरी किसी के साथ में अपॉइंटमेंट थी तो मैं तुम्हें उस बंदे से मिलाना चाहूंगा। लियो कहता है किया मुझे बाहर जाना होगा। किया बोलती है कोई बात नहीं मैं घर का ख्याल रख लूंगी। आगे लियो और जियांगजुन मिंग पैलेस आ गए होते हैं। जियांगजुन बोल रहा होता है जिसे मैं आपको मिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड डॉक्टर है और जियांगचेन में काफी ज्यादा फेमस भी है।
उसने अपने होम टाउन में एक बहुत ही बड़ा क्लिनिक भी खोला था। मुझे लगा आप चाइनीज मेडिसिन में इंटरेस्टेड है और वैसे भी आपका यांगचेन में एक क्लिनिक चलता है, तो यहाँ पे भी क्लिनिक खोलना काफी अच्छा रहेगा। पर एक प्रॉब्लम है। लियो बोलता है कैसी प्रॉब्लम? जियांगजुन बोलता है उस डॉक्टर को मेरी बहन काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन मेरी बहन ने उसको रिजेक्ट कर दिया आपकी वजह से। लियो बोलता है मेरी वजह से? मैंने क्या किया? जियांगजुन बोलता है उसने बोला कि आप उसके आइडल है और अगर किसी को भी उसका प्यार चाहिए तो उसको आपकी बराबरी करनी होगी। फिर वो लोग जियांग रैन और डॉक्टर के पास में पहुंच गए होते हैं। रैन बोल रही होती है आपसे मिलकर काफी टाइम हो गया। तभी वो डॉक्टर बोलता है क्या तुम ही वो डिवाइन डॉक्टर लियो हो जिसको कि मिस रैन इतना ज्यादा पसंद करती है? मुझे तुम्हारी तारीफें सुनकर लगा था कि तुम कोई बेहद ही शानदार इंसान होगे, लेकिन तुम तो एक मामूली से गरीब लड़के लग रहे हो। लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना ज्यादा गुस्से में क्यों बात कर रहा है, पता नहीं रैन ने मेरे बारे में क्या बोला है। वो डॉक्टर बोलता है मिस रैन ऐसा बंदा मेरा ओपोनेंट होने के लायक नहीं है। वो डॉक्टर बोलता है मैंने अमेरिका से डॉक्टरी पढ़ी है और मुझे मेडिकल के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये बंदा मेरे से कम्पीट करने के लायक है? तुम्हें पता है प्रेसिडेंट रांड के बवासीर का इलाज मैंने किया था, उनके बवासीर ने बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है और मैंने वो भी ठीक कर दिया था। रैन बोलती है तुम एक बंदे का बवासीर ठीक करके कैसे बोल सकते हो कि तुम सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर हो? तुमसे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज तो लियो ने कर रखे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें लियो से सीखनी चाहिए। तभी उस डॉक्टर के फोन पे कॉल आता है। कॉल पिक करते हुए डॉक्टर बोलता है मेरी आज छुट्टी है, मैं नहीं आने वाला। जिस बंदे ने कॉल किया होता है वो बोलता है डॉक्टर जिया चैन जल्दी आइए, जो पेशेंट नंबर 903 है उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, साथ ही उसके फैमिली वाले डंडे लेके आए हैं हमें मारने के लिए, हम लोग यहाँ पे अकेले मार नहीं खाएंगे। तभी जिया चैन बोलता है रुको मैं 1 सेकंड में आया। तभी जिया चैन बोलता है सभी लोग मुझे माफ करिएगा, एक इमरजेंसी आ गई है इसी वजह से मुझे जाना होगा। जियांगजुन बोल रहा होता है ठीक है मैं समझता हूँ डॉक्टर का काम काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वही रैन बोलती है डॉक्टर जियान चैन क्या हम भी आपके साथ में चल सकते हैं ताकि हम लोग आपका काम देख सके, क्या पता लियो आपकी वहाँ पे हेल्प कर पाए। जियाचन बोलता अगर इसमें हिम्मत है तो ये मेरे साथ में चल सकता है। वही लियो सोच रहा होता ये लड़की काफी ज्यादा चालाक है, ये मुझे अपनी शील्ड के तौर पे यूज कर रही है। आगे वो लोग हॉस्पिटल में आ गए होते हैं। जियाचन बोलता है पेशेंट की हालत कैसी है और क्या मेरी दी हुई दवाई उसको दे रहे हो कि नहीं। वही जो नर्स होती है वो कह रही होती है डॉक्टर जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा और उसे ज्यादा खतरनाक उसकी फैमिली वाले लग रहे हैं। तभी उस पेशेंट के फैमिली वाले बोलते हैं डॉक्टर जियाचन फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो। जियाचन बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे मार नहीं खाऊंगा। तभी वो पहले वाला बंदा बोलता है हमारे यंग मास्टर की लाइफ खतरे में है और तुम जियाचन यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुमने कहा था कि तुम हमारे यंग मास्टर को बचा लोगे लेकिन लगता है तुम इसमें फेल हो गए, अब हमारे यंग मास्टर की अर्थी तुम्हारे साथ में उठेगी। जियाचन बोलता है रुको मेरी बात तो सुनो, मेरे पास एक तरीका है तुम्हारे यंग मास्टर को ठीक करने का, अगर तुम लोग मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं उनको ठीक कैसे करूंगा। तभी वो बंदा बोलता है अगर तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें काफी अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी लियो आगे बढ़ते हुए उस बंदे को रोकते हुए बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो, डॉक्टर जियाचन को मारने से तुम्हारे यंग मास्टर ठीक नहीं हो जाएंगे, तुम प्लीज इनको जाने दो और देखने दो कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वो बंदा बोलता है क्या तुम इस कच्चे डॉक्टर के फ्रेंड हो और क्या तुम्हें भी मार खानी है। तभी लियो उस बंदे का हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि वो बच सकता है, अभी जो पेशेंट की कंडीशन है वो एग्जामिन नहीं की गई है और यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि जो पेशेंट की तबीयत है वो ठीक हो जाएगी खराब हो जाएगी। वो बंदा सोचता है हाँ ये लड़का बोल तो सही रहा है। वही डॉक्टर लियोचन सोच रहे होता है सच में लियो के वर्ड्स की वजह से इसने मुझे छोड़ दिया और यहाँ पे इसने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। तभी वो पहले वाला बंदा बोलता है आखिर तुम यहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ अपना काम करो, मैं अपने हाथों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। फिर वो सभी लोग अंदर आ गए होते हैं। लियो सोच रहा होता है इस बंदे की बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन है और इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी लाइफ फील नहीं हो रही है, मुझे इसको काफी ज्यादा करीब से देखना होगा इसको ठीक करने के लिए। वही डॉक्टर जियाचन सोच रहे होते ये कमीना मेरे पीछे ही खड़ा है, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी गलती करी तो मैं नहीं बचूंगा। फिर जैसे डॉक्टर जियाचन अपने निडल का यूज करने वाले होते हैं लियो उनको रोक देता है। जियाचन बोल रहे होता है डॉक्टर लियो आखिर आप क्या कर रहे हैं। लियो बोलता है अगर आपने इस निडल का यूज किया तो इसके साथ में आप भी मरेंगे, एक बार यहाँ पे देखिए इसको बहुत बड़ा ट्यूमर हो रखा है। जियाचन सोच रहा होता है आखिर इसको इतना बड़ा ट्यूमर हुआ कब, मुझे लगा नहीं था इसकी बीमारी इतनी बड़ी हो जाएगी, अभी इसको बचाने के लिए इसके बॉडी के हर पार्ट को रिप्लेस करना होगा। तभी वो पहले वाला बंदा बोलता है कैसे भी करके हमारे यंग मास्टर को बचाओ। जियाचन बोलता है आखिर मैं क्या करूं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लियो बोलता है जियाचन यहाँ पे आओ मेरी हेल्प करो, हमें पहले इसके लिम्स को ठीक करना होगा। तभी वो पहले वाला बंदा बोलता है आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो, ये हमारी फैमिली के यंग मास्टर है। जियाचन बोलता है मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे कुछ कर पाओगे। लियो बोलता है अपना मुंह बंद करो और आओ मेरी हेल्प करो। फिर लियो अपने निडल का यूज करते हुए यंग मास्टर को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर बाद लियो बोलता है हाँ सब कुछ ठीक हो गया, कुछ देर में तुम्हारे यंग मास्टर जाग जाएंगे, मैं यहाँ पे दवाई लिख के दे रहा हूँ, उसको टाइम टाइम पे देते रहना वो ठीक हो जाएगा। जियाचन बोल रहा होता है हाँ इनकी हार्ट बीट तो एकदम नॉर्मल हो गई। वहीं वो पहले वाला बंदा रोते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर फाइनली आप उठ गए। उसका यंग मास्टर उठते हुए बोलता है ग्रैंडपा गैंग आखिर हम लोग कहाँ पे हैं।
ग्रैंडपा गैंग बोलते अभी हम लोग जियांग सिटी में है और सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर लियो ने आपकी जान बचा ली है। यंग मास्टर बोलते हैं मास्टर लियो आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लियो बोलता है आखिर आपके कहने का मतलब क्या है और आप मुझे कैसे जानते हैं। फिर यंग मास्टर बोलते हैं मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे वो फ्रेंड है जो कि मुझे सैनजिंग में मिला था। लियो सोच रहा होता है सैनजिंग में मेरे पेरेंट्स भी पहले देखे गए थे, आखिर इसका जिक्र बार बार क्यों हो रहा है। तभी ग्रैंडपा गैंग बोलते हैं डॉक्टर लियो आपकी वजह से हमारे यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है। लियो बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मुझे इनकी मेडिकल रिपोर्ट दे देते तो मैं इनके लिए काफी अच्छी दवाई बना के दे दूंगा। तभी ग्रैंडपा गैंग लियो को मेडिकल रिपोर्ट दे देते हैं। लियो सोच रहा होता है मुझे अपना कोई भी रिलेटिव याद नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी सैनजिंग जाने के लिए और पता लगाना पड़ेगा कि आखिर मेरा क्या रिलेशन है सैनजिंग से। वही डॉक्टर जियाचन बोलते हैं डॉक्टर लियो मेरा जो क्लिनिक है उसके अंदर एक असिस्टेंट डॉक्टर की जरूरत है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? लियो बोलता है मेरे क्यांगुंग क्लिनिक में एक चीफ डॉक्टर की जरूरत है। ये सुन के जियाचन के मुंह से खून निकल जाता है। यंग मास्टर बोलता है डॉक्टर लियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं पक्का से आपका शुक्रिया करूंगा। यंग मास्टर बोलते हैं ग्रैंडपा कॉन्ग मेरे लिए जियांगचन के हेवनली पैलेस में 3 दिन के लिए प्राइवेट रूम बुक कीजिए। ग्रैंडपा बोलते हैं ठीक है यंग मास्टर। यंग मास्टर बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर लियो भी मेरी पार्टी में आएंगे। लियो बोलता है पहले आप आराम कीजिए, मैं आपको और परेशान नहीं कर सकता। जियांगजुन बोलता है आप गैस कीजिए आपने किसको बचाया है। लियो बोलता है मुझे लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन होगा। जियांगजुन बोलता है सैनजिंग सिटी के जू फैमिली का मेंबर है। जू फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है सैनजिंग की, वो एकदम हमारे जियान फैमिली जितने पावरफुल है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हमको सैनजिंग से बाहर निकाल दिया गया है और हमने आपको ब्लड जेट ढूंढने के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि हमारी फैमिली के ओल्ड मास्टर का बर्थडे है अगले हफ्ते। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी है, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग क्या करें, पर हम आपको ज्यादा परेशान भी नहीं कर सकते। लियो बोलता है आपने कहा था ना कि हम लोग ब्रदर है। जियांगजुन बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है। लियो बोलता है उनकी तबीयत खराब है ना तो उनका ख्याल मैं रख लूंगा। फिर जियांगजुन बोलता है थैंक यू ब्रदर, वैसे कंपनी के रिलेटेड जितना भी काम था वो सब मैंने क्लियर कर दिया है। 3 दिन बाद हम देखते हैं हेवनली पैलेस को जिसमें पार्टी चल रही होती है। यंग मास्टर जू लियो से बोल रहे होते अगर आप नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता और इतनी मजेदार वाइन नहीं पी पा रहा होता। लियो बोलता अभी आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है तो आपके लिए ज्यादा पीना सही नहीं है। यंग मास्टर जू बोलता अगर आप मेरे साथ में है तो मुझे किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं है। और डॉक्टर लियो क्या आपको ये बात नहीं जानने की मैं कौन हूँ। लियो बोलता है मेरी नजरों में आप सिर्फ एक पेशेंट है और कुछ भी नहीं। यंग मास्टर जू बोलते हैं आपकी पर्सनैलिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, आज से आप मेरे दोस्त हैं। फिर एक बंदा बोलता है आखिर आप लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए। यंग मास्टर जू जियांगचन में ज्यादा आते नहीं है तो आज हमें काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी उनके बंदे को गेट पे से कोई लात मारता है और वो बंदा अंदर आके गिरता है। जिस बंदे ने लात मारी होती है वो बोलता है इस बंदे ने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। और जो बंदा गिरा होता है वो बोलता है वाइन गिरा इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। यंग मास्टर जो आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ब्रदर आपके बीच में और मेरे दोस्त के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है। वो बंदा बोलता है इसने मेरे सीरीज गैंग के रूल तोड़े हैं तो अगर तुम लोगों को यहाँ पे मार नहीं खाने तो यहाँ से भाग जाओ। फिर हमें बताया जाता है दिखाने के लिए जियांगचन सिटी को जियांग फैमिली कंट्रोल करती है, पर ज्यादातर लोगों को नहीं पता जियांगचन सिटी की एक अंडरग्राउंड रियलिटी भी है। जो सीरीज गैंग है उसे जियांग फैमिली खुद ही डरती है। हालांकि जो सीरीज गैंग है वो सिर्फ अंडरग्राउंड अपने काम करती है, लेकिन उनके रियल पावर का रीजन है वो है मार्शल आर्ट। सीरीज गैंग के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डार्क पावर को यूज करना जानते हैं, इसी वजह से इन लोगों से भिड़ना आसान नहीं है। तभी यंग मास्टर जू के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वही जिस बंदे ने वाइन गिराई होती है वो बोल रहा होता है मेरे हाथ से गलती से वाइन छूट गई थी, मैं तुम्हारे वाइन और ड्रेस के लिए पे कर दूंगा। यंग मास्टर जू बोलते हैं मैं अपने दोस्त की गलती के लिए पे करने के लिए तैयार हूँ, आखिर तुम्हें कितना पैसा चाहिए इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए। तभी वो बंदा हंसते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमारी सीरीज गैंग के पास में पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने दोस्त के लिए खड़ा होना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक पंच खाना होगा, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यंग मास्टर जू सोच रहे होते हैं ऐसा लग रहा है ये बंदे यहाँ पे सिर्फ फाइट करने के लिए आए हैं। तभी लियो आगे बढ़ते हुए बोलता है कैसा रहेगा यंग मास्टर जू की जगह मैं तुम्हारा पंच खाऊं। मिस्टर जू पीछे हट जाइए। यंग मास्टर जू बोलते हैं आपको नहीं पता कि ये लोग कौन है, प्लीज अपने आप को रिस्क में मत डालिए। लियो बोलता है मुझे पता है ये लोग यहाँ पे नौटंकी करने के लिए आए हैं, इसी वजह से मैं भी इन लोगों के लिए चीजों को थोड़ा मुश्किल बनाने वाला हूँ। फिर लियो बोलता है मुझे थोड़ा आराम से पंच मारना। तभी वो बंदा लियो को पंच मार देता है, लेकिन लियो ने उसके पंच को डॉच कर लिया होता है। सीरीज गैंग का बंदा सोच रहा होता है क्या इसको डार्क एनर्जी यूज करना आता है। फिर जब वो फिर से लियो को पंच मारता है तो लियो उसके पंच को अपनी एनर्जी से रोक लेता है। सीरीज गैंग का बंदा बोलता है लगता तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो मैं तुम्हें हल्का पंच नहीं मारूंगा। फिर लियो बोलता है देखते हैं कौन पावरफुल है। ये बोलते हुए दोनों अपने पंच को टकराते हैं। फिर यंग मास्टर जू बोलते मेरा नाम जू साओ है और मैं सैनजिंग की जू फैमिली का मेंबर हूँ, क्या तुम अब मेरी बात सुनोगे। सीरीज गैंग का बंदा सोच रहा होता है मुझे पता नहीं था कि मैं जू फैमिली के बंदे से भिड़ रहा हूँ। फिर सीरीज गैंग का बंदा बोलता है जैसा कि मिस्टर जू ने बोल दिया है आखिर मैं आगे फाइट कैसे कर सकता हूँ, हम इस फाइट को यहीं पे खत्म करते हैं। जू साओ बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखोगे।
सीरीज का बंदा बोलता है ये एक छोटा सा मैटर है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और हाँ लड़के तुम फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, आखिर तुमने ये फाइटिंग कहाँ से सीखी है? लियो बोलता है मुझे मार्शल आर्ट सीखना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन वैसे मैं एक डॉक्टर ही हूँ। फिर सीरीज का बंदा वहाँ जाते हुए बोलता है अगर तुम्हें नहीं बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जूसाओ बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिस्टर लियो फाइट करने में इतने ज्यादा अच्छे होंगे। लियो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, उसने सीरियसली फाइट नहीं करी। जूसाओ बोलता है काफी ज्यादा कूल इंसान है, वैसे मैं अगले 2 दिन में सैनजिंग जा रहा हूँ और अगर आपको कभी भी सैनजिंग आना हो तो प्लीज मेरे घर पे विजिट कीजिएगा। फिर लियो अपने घर पे आ गया होता है। जियांगजन कॉल पे बोलता है आपको याद है ना कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ में सैनजिंग चलेंगे? लियो बोलता है लेकिन अभी तो 3 दिन बाकी है ना। जियांग बोलता है तो सैनजिंग की जियांग फैमिली है, वो कंट्री की सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक है, तो इसीलिए हमें एडवांस में प्रिपेयर करना होगा, तो मैं आपको सुबह लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर लियो फोन रख देता है और बोलता लगता है मैं सुबह सैनजिंग जा रहा हूँ और आज मुझे पहली बार जियांगजुन की बातों में नर्वसनेस फील हुई है। वैसे उस सीरीज गैंग के बंदे से मिलने के बाद में मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस किए हुए काफी सारा दिन हो गया है। साथ ही लियो सोच रहा होता है जैसा मुझे उस ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट ने कहा था, मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस ओल्ड मार्शल आर्टिस्ट ने मुझे इस वजह से मार्शल आर्ट दी होगी, इसके पीछे पक्का कोई और रीजन होगा। और अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मॉम डैड कहाँ पे है और किस हालात में है, क्या पता जिन लोगों ने उनको अपने पास में रखा हो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। भले यहाँ पे जियांग फैमिली मेरी हेल्प करे मॉम डैड को ढूंढने में, लेकिन इन सारी चीजों में काफी ज्यादा मुश्किल आने वाली है। अगले दिन जियांग लियो के घर पे आ गया होता है। फिर लियो अपने घर से बहुत सारा सामान बाहर लेके निकलता है। जियांगजुन बोलता है ब्रदर लियो आखिर ये सब क्या है? लियो बोलता है ये सारा सामान मेरे लिए किया ने पैक किया है। अरे हाँ मैं तो अपनी अंडरवियर भूल ही गया, बस 2 सेकंड में जाके लेके आ गया। जियांगजुन बोलता है आखिर आप क्या कर रहे हैं, हम नहीं खरीद लेंगे। फिर लियो और जियांगजुन सैनजिंग आ गए होते हैं। जियांगजुन बोलता है मैं आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस शॉपिंग मॉल में लेके जाऊंगा जिसमें आप काफी अच्छे कपड़े खरीद सके। उस जगह पे जाने के बाद में लियो कपड़े देख के हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि वहाँ पे सारे कपड़ों की कीमत काफी ज्यादा होती है। फिर जब वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे भी चीजों की कीमत काफी ज्यादा होती है। लियो बोल रहा होता है जो सैनजिंग की प्राइसेस है वो मेरे जैसे नॉर्मल आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जियांगजुन बोलता है अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको और भी ज्यादा अच्छी अच्छी जगह पे लेके चलूंगा। फिर वो लियो को कसिनो में लेके आता है। कसिनो की जो लड़की होती है वो बोलती है तो यंग मास्टर जियांग है, आपको देखे काफी सारा लंबा टाइम बीत गया। जियांगजुन बोलता है हाँ मैं अभी सैनजिंग आया हूँ, क्या यहाँ पे मेरे लिए कोई जगह खाली है? और वो लड़की बोलती है हाँ प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं वो लड़की झाओ फैमिली को कॉल लगा देती है। फिर लियो को पूल खेलते हुए देख के जियांगजुन बोल रहा होता है क्या सच में आप पहली बार पूल खेल रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो आप काफी ज्यादा टैलेंटेड है। लियो बोलता है मुझे खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जियांगजुन बोलता है मैं आपसे लगातार 30 मैचेस हार चुका हूँ, जब तक मैं जीतूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। लियो बोलता है कल हमें बर्थडे पार्टी में भी जाना है तो हम कभी और खेलेंगे। जियांगजुन बोलता है कल का जो बर्थडे पार्टी है और जो गिफ्ट है वो इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। लियो बोलता है क्या हुआ, क्या यहाँ पे कोई आपको परेशान कर रहा है? जियांगजुन बोलता है हाँ बिल्कुल, मेरे फादर पे इल्जाम लगा था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी फैमिली के एक बंदे को कार एक्सीडेंट में इंजर्ड कर दिया है, इसी वजह से हम लोगों को मेन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि जिस बंदे ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था वो बाद में पकड़ा गया, लेकिन मैं उस ओल्ड मास्टर को खुद से चीजें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस ओल्ड मास्टर को एक बार देखो कि आखिर उनके साथ में क्या प्रॉब्लम है। लियो बोलता है ठीक है मैं उनको पक्का से चेक कर लूंगा। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और वहाँ पे झाउसुल आता है। सुल बोलता है मुझे लगा नहीं था जियांगजुन मैं यहाँ पे तुमसे मिल जाऊंगा। वहीं जियांगजुन घबराते हुए सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे सुल क्या कर रहा है। सुल बोलता है डायरेक्टर लू इस कमीने को गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। डायरेक्टर लू बोलते हैं इन दोनों को गिरफ्तार कर लो और इनको इंटरोगेशन के लिए लेके चलो। जियांगजुन बोलता है मिस्टर लियो प्लीज आप पहले चले जाइए, यहाँ पे झाओ फैमिली मेरे लिए आई है, जल्दी से जाके आप मेरे फादर को कांटेक्ट कीजिए और उनको बोले मेरी हेल्प करने के लिए। लियो बोलता है झाओ फैमिली बहुत पावरफुल है। जियांगजुन बोलता है हालांकि वो कोई फर्स्ट क्लास फैमिली तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास सेंसिंग के हर एक कॉर्नर में बहुत अच्छी खासी पावर है। लियो बोलता है क्या ये जू फैमिली से ज्यादा पावरफुल है? जियांगजुन बोलता है क्या आप सेंसिंग की जू फैमिली की बात कर रहे हैं? लियो बोलता है हाँ मैं उसी फैमिली की बात कर रहा हूँ। जियांगजुन बोलता है भले जाओ फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो जू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं। लेकिन आखिर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? लियो बोलता है क्या आप भूल गए कि मैंने जियांगचन में किसको बचाया था? मैं अभी उनको कॉल करके बुलाता हूँ। झाओसुल बोलता तुम तो सेंसिंग में नए बंदे हो और तुम यहाँ पे किसी को हेल्प के लिए बुला रहे हो। अभी देखो हम लोग यहाँ पे वेट करते हुए आधा घंटा हो चुका है, आखिर तुम्हारा हेल्प करने वाला बंदा आया क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? झाओसुल बोल रहा होता है जियांगजुन चाहे तुम कितना भी स्ट्रगल कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है। कैपिटल के अंदर मेरी फैमिली किसी भी नहीं डरती, अगर यहाँ पे जू फैमिली से भी कोई आ जाता है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पे जू साउ आते हुए बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है। जू साउ को देख के सुल काफी ज्यादा घबरा गया होता है
और सोच रहा होता है आखिर यंग मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसको पैंथर और सेंसिंग भी कहा जाता है और इसको यहाँ पे ऑफेंड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जू साओ बोलता है आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी झाओ फैमिली से मेरी जू फैमिली क्यों डरेगी। सोल बोलता है जू साओ मुझे माफ कर दीजिए, आपने पक्का से गलत सुन लिया है, मैंने तो ये बोला था कि हमारी फैमिली आपकी फैमिली से नीचे है। जू साओ बोलता है क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। चलो मैं ये बात मान लेता हूँ कि तुमने मेरी फैमिली के बारे में बुरा कहा, लेकिन तुम्हारे उस बंदे से भिड़ने की हिम्मत कैसे हुई जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। वही डायरेक्टर लू सोच रहे होते हैं झाओ फैमिली की हेल्प करने के चक्कर में मैं जू फैमिली के सामने गलत बन गया, अब मैं नहीं बचने वाला। जू साओ बोलता है डायरेक्टर लू इन लोगों के साथ में आप मुझे भी गिरफ्तार कर लीजिए। डायरेक्टर लू बोलता है आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे गलती से आ गया था और मुझे यहाँ पे सुल ने धमकाया था यहाँ पे आने के लिए, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं मानता तो मेरी फैमिली पे खतरा आ जाता। सुल बोला तुम एक बहुत ज्यादा कमीने कुत्ते हो। जू साओ बोलता है मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा क्या, और तुम सभी लोगों को मैं एक और मौका नहीं दूंगा, तो फटाफट यहाँ से निकल जाओ। फिर वो सभी लोग वहाँ से भागते हुए चले जाते हैं। जू साओ बोलता है अच्छा ब्रदर जियांगजुन वो इंसान है जिसके बारे में ब्रदर लियो इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, अब से हम सभी ब्रदर्स हैं। और ब्रदर लियो आखिर आप सेंसिंग कब आए और आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। लियो बोलता है मैं आज ही आया था और आज जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। जू साओ बोलता है आखिर आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। लियो बोलता है मैं यहाँ पे अपने ब्रदर जियांगजेन के साथ ओल्ड मास्टर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए आया हूँ और उनकी तबीयत भी देखने के लिए आया हूँ कि उनको क्या हुआ है। जू साओ बोलता है अच्छा लेकिन मेरी फैमिली के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे डर है कि जो ओल्ड मास्टर है उनको कोई बीमारी नहीं बल्कि कुछ और ही है। अगले दिन वो सेंजिंग सिटी के जियांग फैमिली के घर पे आ गए होते हैं। जियांगलिम बोलते हैं जुन तुमने गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया है ना। जियांगजुन बोलता है हाँ डैड गिफ्ट मेरे हाथ में ही है। और मिस्टर लियो चलिए हम सभी अंदर चलते हैं। वहीं हम देखते हैं जियांग फैमिली के यंग मास्टर को जो कि सभी का वेलकम कर रहा होता है। फिर वो जियांग को देखते हुए बोलता है वहीं पे रुको। जियांगजुन बोलता है जियांग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जियांग बोलता है हर साल तुम जो गिफ्ट देते हो काफी ज्यादा बेकार होता है और फिर भी तुम हर साल बेकार गिफ्ट देने के लिए आ जाते हो। ऐसा मत सोचना कि तुम हमारे मास्टर को फिर से कचरा दे दोगे, अपना कचरा उठाओ यहाँ से निकल जाओ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। हम देखते हैं ये होता है जियांग जो कि जियांग फैमिली का एल्डर सन होता है। वहीं जो बाकी लोग होते हैं वो बात कर रहे होते हैं क्या ये जियांग फैमिली का वही मेंबर है जिसको 10 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था। और ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि इनकी फैमिली को यहाँ पे अंदर आने दिया जाता है। लियो बोलता है यहाँ पे कुछ भी बोलने से पहले एक बार जियांगजुन का गिफ्ट तो देख लो, शायद इसके बाद आप कुछ बोल ही ना पाओ। जियांग बोलता है हमें नहीं लगता हमें इस बेकार से कचरे की जरूरत है। फिर लियो वहाँ पे उस गिफ्ट को अनपैक कर देता है। सभी लोग वहाँ पे देखते हुए बात कर रहे होते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो 7 कलर ब्लड जेड है। सभी लोग बोल रहे होते हैं अगर जियांग फैमिली इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तो आप हमें इसे बेच दीजिए। तभी जियांग बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, जियांगजुन इतना ज्यादा प्यार से गिफ्ट लेके आया है तो हम इसको मना कैसे कर सकते हैं। साथ ही वो शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है ये तो वही लेजेंडरी जेड है जो कि किसी को भी लंबी लाइफ दे सकता है। जियांगजुन बोलता है तो क्या अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। जियांग बोलता है तुम ब्लड जेड को यहीं पे छोड़ दो, बाकी उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। फिर जियांगजुन पार्टी के अंदर आ गया होता है और कहता है जो सेंजिंग की जियांग फैमिली है वो मक्कारों से भरी हुई है। तभी जियांगलिम जियांगजुन को मारते हुए बोलते हैं अपना मुंह बंद रखो। जियांगजुन बोलते हैं ब्रदर लियो आप कहीं जाके बैठ जाइए, हम तब तक फैमिली के एल्डर को ग्रीट करके आते हैं। वहीं लियो एक जगह बैठ के सोच रहा होता है जो सेंजिंग की जियांग फैमिली है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इनके पास मिलिट्री, बिजनेस और पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़े बड़े नाम है। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि पूरी कंट्री को कंट्रोल करने की पावर रखते हैं। मुझे लगता है जियांगजुन को अपनी फैमिली में वापस लौटने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। तभी वहाँ पे जू साओ आता है और बोलता है ब्रदर लियो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको आधे दिन से ढूंढ रहा हूँ। वही लियो बोलता है जू साओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जू साओ बोलता है जियांग फैमिली के साथ में हमारी बहुत ही बड़ी कॉपरेशन चलती है, इसी वजह से हमारी फैमिली ने मुझे और मेरे बड़े भाई को यहाँ पे भेजा है। चलिए ब्रदर लियो मैं आपको अपने बड़े भाई और बहन से मिलाता हूँ। फिर वो अपने भाई बहन के पास जाते हुए बोलता है ब्रदर सिस्टर ये देखो ये है मिस्टर लियो जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी जू साओ की बहन जूशियो बोलती है आप ही वो डॉक्टर है जिसने मेरे भाई को बचाया था। लियो बोलता है मेरा नाम है लियो और मुझे आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं जू कियांग को जो कि जू फैमिली का एल्डर सन होता है। लियो लगातार जू कियांग को देख रहा होता है। जू कियांग बोलता है क्या हुआ मिस्टर लियो, क्या मेरे फेस पे कोई प्रॉब्लम है। लियो बोलता है मुझे माफ करिएगा लेकिन आपको एक ऑक्यूपेशनल डिजीज है। जू कियांग बोलता है आपके कहने का मतलब मुझे कोई बीमारी है। लियो बोलता है ब्रदर कियांग अगर मेरा गैस सही है तो आप अभी किसी मिशन से लौटे हैं ना। जू कियांग बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बोलते रहो। लियो बोलता है आपकी बॉडी में काफी अच्छी खासी वाइटलिटी है लेकिन सालों से इंजरी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक इंटरनल इंजरी हो गई है, इसी वजह से आप अब कोई खतरनाक मिशन नहीं कर सकते और आपकी हेल्थ भी सही नहीं है। ये जान के जू साओ और जू सियो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। लियो बोलता है अगर आप और ज्यादा लेट करेंगे
तो आपको लाइफ लॉन्ग बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। जू कियांग बोलता है मुझे बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। मिस्टर लियो मुझे लगता है आप एक बहुत ही बड़े फेंकू है। आप क्या बोल रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता। लियो बोलता है अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकता। जू साओ बोलता है ब्रदर मैंने मिस्टर लियो की स्किल देखी है, आखिर आप इनको एक मौका क्यों नहीं देते। जू कियांग बोलता है चुप हो जाओ, अपने काम से काम रखो, तुम्हें यहाँ पे बड़ों के मैटर में नहीं बोलना चाहिए। साथ ही जू कियांग सोच रहा होता है बाकी बड़ी बड़ी फैमिली जू फैमिली के ऊपर ध्यान रख रही है और यहाँ पे मैं अपनी कमजोरी को बिल्कुल भी मान नहीं सकता। लियो बोलता है जू साओ मैंने तुम्हारे भाई बहन से मिल लिया तो अब मैं जा रहा हूँ। तभी जू साओ बोलता है प्लीज मेरे भाई की बातों का बुरा मत मानिएगा। लियो बोल रहा होता है शायद से आपके भाई किसी प्रॉब्लम में थे, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे थे। जू साओ बोलता है तो काफी अच्छी बात है कि आपको बुरा नहीं लगा, चलिए अगली बार मिलते हैं। साथ ही जू साओ सोच रहा होता है क्या सच में मेरे भाई ने कुछ छुपाया है। हाँ अगर ऐसा नहीं होता तो आखिर वो एक डॉक्टर से ऐसा बिहेव क्यों करता। लियो सोच रहा होता है जियांग जुन काफी ज्यादा देर से गया हुआ है तो पक्का से उसका काम पूरा हो गया होगा। तभी लियो को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एविल एनर्जी फील होती है। लियो बोलता है ये पूरी एविल एनर्जी जियांग फैमिली के मेंशन से आ रही है। फिर जब लियो अंदर देखता है तो वो देखता है बूढ़े से आदमी के आसपास बहुत सारी एविल एनर्जी फिर रही होती है। लियो उस कमरे में घुसते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है और सोच रहा होता है यहाँ का जो एविल फॉर्मेशन है वो बिल्कुल जियांग रैन के होटल के फॉर्मेशन जैसा ही है, लेकिन आखिर ये एविल स्पिरिट खत्म क्यों नहीं हो रही। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैंने जिस बूढ़े से मार्शल आर्ट सीखी थी उसने मुझे बताया था कि हर एक फॉर्मेशन तोड़ने का एक तरीका होता है, बस हमें सही मेथड को यूज करना है। फिर लियो आगे बढ़ते हुए उस एविल एनर्जी पे काफी खतरनाक अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। लियो सोच रहा होता है जिस भी बंदे ने ये फॉर्मेशन बिछाई है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ टेक्निक आती है और आखिर इस बुढ़े से आदमी के पास में इतनी पावरफुल फॉर्मेशन किसने बिछाई होगी, चलो मैं थोड़ी इसकी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलते हुए उस बुढ़े से आदमी के बॉडी को सही करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो बुढ़ा आदमी आँख खोलते हुए बोलता है तुम कौन हो। लियो बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि आपके बर्थडे में आया है। वही वो ओल्ड मास्टर सोच रहे होते हैं आज मैं अपने बर्थडे के दिन ही मरने वाला था। लियो बोलता है क्या आप मास्टर जियांग है और क्या ये जो पार्टी वो आपके लिए रखी गई है। मिस्टर जियांग बोलते मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि मुझे वही लोग धोखा देंगे जिनकी हेल्प मैंने करी है। लियो बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है। मास्टर जियांग बोलते हैं अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मेरी हालत काफी ज्यादा अच्छी होती। लियो बोलता है मुझे यहाँ पे मिस्टर जियांग लिन ने भेजा है ताकि यहाँ पे मैं आपको ठीक कर सकूं। मास्टर जियांग बोलते हैं जियांग लिन तो काफी ज्यादा अच्छा है, उसने यहाँ पे ऐसे किसी को भेजा जो कि मुझे हील कर सकता है, लेकिन मुझे क्योर करने के बदले में जियांग लिन की फैमिली को अपनी फैमिली में वापस लेना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलता है मैं आपसे कुछ छुपा नहीं पाया तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मास्टर जियांग बोलते वैसे मैं भी चाहता हूँ कि मैं जियांग लिन की फैमिली को अपनी फैमिली में वापस ले लूँ, लेकिन चाहते हुए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी बॉडी है वो मेरा साथ छोड़ देगी। फिर लियो मास्टर जियांग की पाम चेक करता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो बोलता अगर आपको आपके होश में आना है तो इसके लिए आपको थोड़ी दिक्कत उठानी होगी। मास्टर जियांग बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं रिकवर कर जाऊंगा। लियो बोलता है नहीं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मास्टर जियांग बोलते मैं यहाँ पे बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं भी क्या फालतू बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे फेमस डॉक्टर आ रखे हैं और उनमें से एक ने मेरी हेल्प कर दी, मैं भी कहाँ यहाँ पे अपनी रिकवरी को लेके बैठ गया। बहुत सारे डॉक्टर ने मुझे चेक किया लेकिन मुझे कोई भी ठीक नहीं कर पाया। लियो बोलता है मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकता हूँ और आपको एक नॉर्मल इंसान बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे एक बेट लगानी होगी। अगर मैंने आपको ठीक कर दिया तो आप जियांग फैमिली को फिर से अपनी फैमिली के अंदर ले लेंगे और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आपकी जो भी मर्जी होगी आप वो कर सकते हैं। मास्टर जियांग बोलते ये बैट खेलने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद हमें जियांग फैमिली के प्राइवेट कमेटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और फैमिली की मीटिंग में जियांग लिम की फैमिली क्या कर रही है। हम देखते हैं मास्टर जियांग फैमिली के हेड होते हैं और इनका नाम होता है जियांग चैनजिंग। चैनजिंग बोलते हैं मैंने आप सभी को काफी ज्यादा जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, मैं जियांग लिम की फैमिली को अपनी फैमिली में वापस लेना चाहता हूँ। तभी यंग मास्टर उठते हुए बोलते हैं ग्रैंडपा क्या आप भूल चुके हैं कि इन लोगों ने क्या किया है, प्लीज आप इन लोगों की बातों में मत आइए। तभी दूसरा बंदा उठते हुए बोलता है जियांग तुम क्या कर रहे हो, अपने ग्रैंडफादर से अच्छे से बिहेव करो, वैसे भी तुम्हारे ग्रैंडफादर कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेंगे। तभी चैनजिंग बोलते हैं जियांग लिम अपने बारे में एक्सप्लेन करो कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। जियांग लिम बोलते हैं कि आप सभी को मेरा बेटा एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, प्लीज आप सभी उसको अच्छे से पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा रियल कल्प्रिट कौन है। तभी चैनजिंग का बेटा बोलता है डैड भले हम जियांग लिम की फैमिली को अपनी फैमिली के अंदर वापस लेना चाहे लेकिन एल्डर कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे। तभी लियो बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ खास प्रिपेयर किया है जिसको देख के आप लोग को इनको अंदर लेना ही होगा। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।